नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक के अभ्यास के द्वारा होने वाले मानसिक व शारीरिक लाभ की। अब हम बात करेंगे कुंभक प्राणायाम को करने की सही विधि व समय की। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए और इसको करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए व किन लोगों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुंभक कुंभक शब्द लिया गया है संस्कृत के शब्द कुंभ से। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। यहाँ पर जो घड़ा है वो हमारे शरीर को कहा गया है। कुंभक को हम सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं। जो लोग घुटनों के दर्द के कारण या किसी और वजह से जमीन पर बैठकर या इन योग आसन की मुद्राओं में बैठकर नहीं कर सकते हैं, वह लोग कुर्सी पर बैठकर भी आराम से इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट सीनियर योग आचार्य संजय जी से कुंभक को और गहराई से समझते हैं और उनसे हम इसका अभ्यास भी सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, श्वासों का आना जाना ही जीवन है। अगर हमने श्वासों को नहीं समझा तो जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। दोस्तों, इस शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब प्राण के द्वारा हो रहे हैं। चाहे वो खाने का पाचन हो या मल मूत्र का विसर्जन हो, इवन पलक तक का झपकना ही क्यों ना हो, सब प्राण के द्वारा हो रहा है। प्राण ही इस शरीर का होली सोली है। दोस्तों, प्राण बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीवन यापन करने के लिए धन। अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है तो हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। ऐसे ही जब आप कुंभक करते हो तो आपका प्राण समृद्ध होता है, तो वो शरीर के सारे कार्य अच्छे से कर पाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। अगर हमारा प्राण समृद्ध होगा तो हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। दोस्तों, प्राणायाम के अंदर कुंभक का इस्तेमाल करने से प्राणायाम के लाभ कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कुंभक 2 तरह का होता है, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। श्वास को भर के अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, श्वास को बाहर निकाल के श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक। दोस्तों, कुंभक शरीर में झाड़ू पोंछे का काम करता है, यानी शरीर से सारी गंदगी को निकाल देता है। अगर शरीर में कहीं कोई गंदगी जमा ही नहीं होगी तो कोई रोग पनप ही नहीं सकता। अगर कोई गंदगी जो जमा होती है, थोड़ा थोड़ा करके जो गंदगी जमा होती है, वही बाद में इकट्ठी होकर विस्फोट मारती है, वही रोग बन जाती है। दोस्तों, कुंभक हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखभाल में करना चाहिए। मैं जो कुंभक आपको बताने जा रहा हूं वो हानि रहित कुंभक है, लगभग सब लोग कर सकते हैं। जैसे हमने अनुलोम विलोम के अंदर गहरा श्वास भरा, धीमा और गहरा श्वास भरा, ये श्वास मैं पेट के अंदर भर रहा हूं और फिर श्वास को हमने 4 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए वहीं रोक दिया, फिर हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया। और फिर हमने श्वास को बाहर ही रोक दिया 4 या 5 सेकंड के लिए। फिर हमने श्वास भरा, फिर हमने श्वास को अंदर रोका 4 या 5 सेकंड के लिए, फिर हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया। ऐसे 8 या 10 राउंड लगाने। श्वास को हमने 4 या 5 सेकंड के लिए रोकना है। ये जो कुंभक है, हानि रहित कुंभक है, लगभग सब लोग कर सकते हैं।
हमारे लंग्स को श्वासों का आदान प्रदान करने के लिए, जिससे ये होता है गंदी वायु अच्छे से बाहर निकल जाती है और शुद्ध वायु रक्त के थ्रू सब ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती है। तो 4 या 5 सेकंड का कुंभक एक परफेक्ट कुंभक है। लंग्स को एक अच्छा टाइम मिल जाता है श्वासों का आदान प्रदान करने का। इस कुंभक के अंदर आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर ज़्यादा चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों, ये था अनुलोम विलोम के अंदर कुंभक लगाना। अब चलते हैं डीप ब्रीथ के अंदर कुंभक। डीप ब्रीथ के अंदर कुंभक कैसे लगाना है? हमने धीमा और गहरा श्वास पेट के अंदर भरा, श्वास को 4 या 5 सेकंड के लिए रोक लिया। फिर हमने धीमा गहरा लयबद्ध श्वास छोड़ दिया, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लिया 4 या 5 सेकंड के लिए। फिर हमने दोबारा से श्वास भरा, धीमा गहरा लयबद्ध श्वास पेट के अंदर भरा, उसको 4 या 5 सेकंड के लिए रोक दिया। फिर धीमा गहरा लयबद्ध श्वास हमने छोड़ दिया, उसको बाहर रोक दिया। जो हमने श्वास को अंदर रोका है उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, और जो हम श्वास को बाहर रोक रहे हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। ये कुंभक एक परफेक्ट कुंभक है, 4 या 5 सेकंड का कुंभक। आप जब इस टाइप से कुंभक को करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़े आसानी से आप कर पाओगे, और हमारे लंग्स को एक परफेक्ट टाइम मिल जाता है श्वासों का आदान प्रदान करने। दोस्तों, ऐसा ही कुंभक हम योगिक ब्रीथ के अंदर करते हैं। हमने धीमा गहरा लयबद्ध श्वास भरा, यहां तक 4 या 5 सेकंड हमने श्वास को अंदर रोका, फिर धीमा गहरा श्वास हमने बाहर छोड़ दिया, फिर उसको बाहर रोका 4-5 सेकंड के लिए। फिर हमने श्वास भरा, श्वास भरा, उसको 4-5 सेकंड के लिए रोका, फिर धीमा गहरा श्वास, ये है योगिक ब्रीथ के अंदर कुंभक। ये जो कुंभक है हानि रहित कुंभक है। इस कुंभक का इस्तेमाल लगभग सब लोग कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कुंभक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जिनका हार्ट वीक है, जिनको बीपी हाई की दिक्कत रहती है, प्रेग्नेंट लेडी इस कुंभक को नहीं कर सकती, और भी जो लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और बहुत लंबे टाइम से बीमार पड़े हैं, वो लोग भी कुंभक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले वो प्राणायाम का इस्तेमाल करें, उसके बाद एक लंबी प्रैक्टिस के बाद उनको ये छोटा मोटा कुंभक लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।